कि मेरे लिए ये बड़ा पीड़ादायक है कि मैं अपने कान से सुन रहा हूं कि जिस विधायक को जनता अपनी इतनी कीमती वोट देती है, वह विधायक 5 साल के भीतर कभी अपना शकल उनको नहीं दिखाता। लेकिन भीड़ जुटाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, उस भीड़ को अपने अपने लिए वोट में कन्वर्ट करना ये मेरा उद्देश्य है। और वो प्यार से, ये बड़े दुख की बात है, मैं बार बार चिल्ला के अपने जनता को यही अभिवादन देने के साथ साथ यही कह रहा था। यहाँ पर बनियापुर विधानसभा के मुख्य प्रत्याशी की अगर बात करें तो श्याम कुमार सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, ये चीज बताइए, जिस तरीके से आज आपके जनसभा में लोग बिटराए हुए थे, काफी ज्यादा भीड़ थी, लोगों में उत्साह था, इस चीज को देखकर क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में बिहार बदलाव में अपना कदम आप उछाल मार कर रखिएगा या फिर वही गति चलते रहे? देखिए, भीड़ से मेरे अंदर कुछ वो उत्सुकता नहीं है कि भीड़ जुटा लेना। सेलिब्रिटी फेस जो होते हैं ना, वो इससे अधिक भीड़ जुटा पाते हैं, लेकिन भीड़ जुटाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। उस भीड़ को अपने लिए वोट में कन्वर्ट करना ये मेरा उद्देश्य है। और वो प्यार से उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ना किसी दबाव से और ना ही किसी लोभ लालच पे। अब जनता बिहार की, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं इस भीड़ के लिए 2 दिन सुबह से शाम तक मैंने एक एक दरवाजे पे जाके सबको न्योता दिया है और रिक्वेस्ट किया है। तो क्या होता है ना, उससे क्या होता है ना, आप जब जाते हैं किसी को न्योता देते हैं कि हमारे सभा में आपको आना है, उपस्थित होना है, तो वो ना वोट आपका कन्वर्ट भी हो जाता है कि यार कैंडिडेट खुद आया मेरे दरवाजे पे और मुझे न्योता देके, इनविटेशन देके गया, मुझे अवश्य ही वहां जाना चाहिए। कुछ लोग दबाव में होते हैं कि हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, हम इस नेता का झंडा उठाते हैं, हम उस नेता का, तो वैसे लोग सामने नहीं आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है ना कि वो वोट जन सुराज को नहीं करना चाहते हैं। जैसे हम लोग पब्लिक पोल कर रहे थे तो उसमें लोगों ने बताया कि यहाँ के जो विधायक हैं जितने के पास आए नहीं है, लोग बहुत कम उनका नाम जानते हैं, और काम की अगर बात करें तो काफी लोग नाराज हैं उनके कामों से। क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर जन सुराज के यहाँ पार्टी आती है तो लोग खुश होंगे उनसे या फिर वही दुख उनको झेलना पड़ेगा? ये बड़े दुख की बात है, मैं बार बार चिल्ला के अपने जनता को यही अभिवादन देने के साथ साथ यही कह रहा था कि मेरे लिए ये बड़ा पीड़ादायक है कि मैं अपने कान से सुन रहा हूं कि जिस विधायक को जनता अपनी इतनी कीमती वोट देती है, वह विधायक 5 साल के भीतर कभी अपना शकल उनको नहीं दिखाता है, ना पूछने उस टोले मोहल्ला में जाता है कि भैया कोई समस्या है। सबसे पहले तो बताऊं, बड़ी विडंबना है इस बिहार की कि हम वैसे लोगों को चुनते हैं जिनको सबसे पहले ये नहीं पता है कि विधायक का मतलब क्या होता है, विधायकों का कार्य क्या होता है, विधायकों का कार्य क्या होता है। विधायी शक्ति प्राप्त करके एक विधायक को, एक निष्ठावान विधायक को अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य करना चाहिए। तो मैं तो उनको कहूँगा पहले जाके वो सीखें, ठीक है। और जहाँ जन सुराज की बात होती है, भैया संकल्पित होके आए हैं, 12 लाख की नौकरी छोड़ के आए हैं, तो यूं ही नहीं आए हैं। थकें जब तक नहीं थकेंगे, जब तक सुधार नहीं देंगे ना, एक एक जन को समझा नहीं देंगे कि भैया अब जो वोट है ना, अपने बाल बच्चे के भविष्य, उनके रोजगार और उससे भी बढ़ के लिए आपके व्यवस्था के लिए, जो बिहार की सरकार जो है, जो भी आपके लिए नियोजन योजनाएं चलाती है, एक विधायक का फर्ज होता है अपना जनता के बीच में सम्मुख जाके उसको बताए, उसको दे, ठीक है। तो इन सब सिस्टम के तहत मैं काम करूंगा और मैं जानता हूं, ये कॉन्फिडेंट हूं कि जिस सोच से मैं चल रहा हूं, जन सुराज का हाथ पकड़ के और कदम से कदम मिला के, भैया हम लोग बिहार बदलने में, और मैं अपना 115 बनियापुर विधानसभा बदलने में, मेरा सक्सेस रेशियो 100% रहेगा।